अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं जमाल खान और आप देख रहे हैं टॉप पॉइंट पीके। जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है y इज इक्वल टू कॉज एक्स का स्क्वायर। हमने डिफ्रेंशिएट करना है इसको विद फर्स्ट प्रिंसिपल और हम जानते हैं उसके 4 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में हमने इसको y के इक्वल लेट कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसका जो है ना वो इंक्रीमेंट लेंगे। इंक्रीमेंट क्या होगा, तो ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू कॉज एक्स के अंदर आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लिया। हमें चाहिए डेल्टा वाई, तो ये हो जाएगा कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। ये वाई जो है इधर आकर माइनस वाई हो जाएगा क्योंकि हमें डेल्टा वाई चाहिए था। तो ये बन जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस वाई। वाई है कॉज एक्स का स्क्वायर, पहला स्टेप और ये दूसरा स्टेप। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये फार्मूला बन रहा है कॉज पी माइनस कॉज क्यू। अगर आपको याद हो, कॉज पी माइनस कॉज क्यू इज इक्वल टू -2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 और साइन जी। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अब अभी इसे खोलना है। हम लिखेंगे डेल्टा वाई इज इक्वल टू कॉज पी -2 साइन पी प्लस क्यू। पी हमारे पास ये है एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर और क्यू हमारे पास सिर्फ एक्स का स्क्वायर है। तो p प्लस क्यू हमारे पास क्या होगा, यानी कि x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2। फिर लिखेंगे साइन p माइनस क्यू। p माइनस क्यू हमारे पास है x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास फार्मूला खुल गया है। ये तो हमने लिखा कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू -2 साइन, और यहाँ पर हम इसका फार्मूला खोल देते हैं। ये ए प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है, तो उसके मुताबिक ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कर देते हैं। ठीक है, और प्लस में एक्स का स्क्वायर ये जो आ रहा है उसको हमने कर दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया हमने, डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पर ये वाला साइन इसको भी खोलते हैं। ए प्लस बी का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स और ये माइनस का एक्स स्क्वायर और ये डिवाइडेड बाय 2 हो गया, डिवाइडेड बाय 2। ये डेल्टा वाई इज इक्वल टू -2 साइन ये एक्स का स्क्वायर है और ये एक्स का स्क्वायर है भाई, ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर साइन ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो गए, ये बन गया डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x और डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2। आप देखिए तो इसमें से x कॉमन आ रहा है, डेल्टा एक्स। चलिए अगले स्टेप ले लीजिए, डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर ये लिखा डेल्टा वाई इज इक्वल टू -2 साइन 2x का स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2 हो गया। और यहाँ लिखा साइन, इसमें से डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, डेल्टा एक्स ले लेते हैं कॉमन। ये बन जाएगा 1 डेल्टा एक्स प्लस 2x, एक डेल्टा एक्स बाहर आ गया, एक बच गया और 2x। ठीक है जी, और ये जो 2 है इसको हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, ये 2 ऐसे डिवाइड हो गया।
ये तो हो गया हमारे पास दूसरा स्टेप, ठीक है जी, डेल्टा वाई ले लिया। अब ये जो 2 है, ये जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम उलट देते हैं, ठीक है जी। ये हमने लिखा यहाँ पर डेल्टा वाई इज इक्वल टू, ये जो माइनस ये 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी रकम के साथ, इसको उलट देते हैं, ये डिवाइड हो जाएगा तो 1/2 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस साइन 2x का स्क्वेयर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वेयर प्लस 2x डेल्टा x, ये डिवाइडेड बाय 2 था, और यहाँ पर है साइन डेल्टा एक्स का स्क्वेयर डेल्टा एक्स प्लस 2x, और ये डेल्टा एक्स बाय 2। ये जो 2 था हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, उसको हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके या उसको अभी फ़िलहाल यहीं पर रहने दें, माइनस का 2 ऐसे ही रहने देते हैं। अब तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम दोनों साइडेड को डिवाइड करते हैं डेल्टा एक्स से, तो डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं, तो ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हो जाएगा, और इधर -2 साइन 2x का स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2, और ये साइन डेल्टा एक्स प्लस 2x, और ये डेल्टा एक्स बाय 2, इस सारे को कर देते हैं किससे, ये इधर भी डेल्टा एक्स से डिवाइड किया है तो यहाँ भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं सारे से, ठीक है जी। सारे से करने का मतलब ये यहाँ पर कर लें या लाइन लगा के इसके साथ कर लें, एक ही बात है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इधर भी किया उधर भी डिवाइड कर लिया। इसके बाद अगर आप गौर करें, इसको हम हमेशा साइन का फार्मूला बनाते हैं जो कि है कि लिमिट, बल्कि वो अभी आगे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं क्या करने लगा हूँ, ये जो साइन का एंगल है डेल्टा एक्स प्लस 2x और डेल्टा एक्स बाय 2, ये वाला एंगल मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। ये जो 2 है यहाँ पर, इसको ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको यहाँ पर आकर नीचे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है जी। इसको डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब मेरे पास सिर्फ ये चीज़ बचती है, क्योंकि ये वाला हिस्सा यहाँ तक पूरा हो चुका है, साइन का फार्मूला कंप्लीट करने के लिए सिर्फ ये चीज़ रहती है, तो इसी को हम दोनों साइड पर मल्टीप्लाई और डिवाइड, इस साइड पर मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन 2x का स्क्वेयर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वेयर प्लस 2x डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर लिखा साइन डेल्टा एक्स प्लस 2x, और ये डेल्टा एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बाय 2। अब इसी को मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और डिवाइड भी कर देता हूँ, डेल्टा एक्स प्लस 2x और डेल्टा एक्स प्लस 2x। देखें, उसी से मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऐसा करने से, लेकिन इससे एक चीज़ होगी कि ये वाला फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, चले मैं अभी नहीं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ये 2x का स्क्वेयर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वेयर प्लस 2x डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2, और इसको हमने लिखा साइन डेल्टा एक्स प्लस 2x और डेल्टा एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय ये वाला डेल्टा एक्स बाय 2, और ये जो डेल्टा एक्स प्लस 2x है इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको मैंने यहाँ लिखा डेल्टा एक्स प्लस 2x, और ये जो ऊपर वाला था इसको मैंने यही रहने दिया डेल्टा एक्स प्लस 2x को जी, ठीक है। अब इसको मैंने क्यों ये जो डेल्टा एक्स प्लस 2x है मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, इसलिए ताकि ये वाला एंगल जो है यही नीचे बन सके, फिर हम लिमिट बना लगा के
इसको 1 के इक्वल करेंगे। तो अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं बोथ साइड पर, तो ये बन जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट मैं सब पर अलग-अलग अप्लाई करने लगा। मैंने लिखा माइनस लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, ये साइन 2x का स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x और ये डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2, इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब होगा इसके ऊपर अप्लाई, मल्टीप्लाई बाय लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 साइन डेल्टा एक्स प्लस 2x डेल्टा एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स प्लस 2x डेल्टा एक्स बाय 2 और फिर इसके ऊपर लिमिट अप्लाई हो जाएगी। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा एक्स प्लस 2x, इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई कर दी, इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई कर दी और इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई कर दी। ये वाला तो बन जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, ये बन गया डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस लिखा, ये जहाँ पर डेल्टा एक्स होगा इसकी जगह पर 0, यहाँ पर 0, तो ये बन गया साइन 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये सारा 0 हो गया, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर साइन, देखिए अब ये टोटल इक्वल टू 1 आ गया जी, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 साइन एक्स और वही एक्स हो तो ये इक्वल टू 1 होता है। आपको याद होगा, यानी कि जो चीज़ एंगल में है वही नीचे है साइन के, तो ये इज इक्वल टू 1 होता है। सिमिलरली आप देखें, ये साइन इसका जो एंगल है डेल्टा एक्स प्लस 2x डेल्टा एक्स बाय 2 और वही नीचे है, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 1। आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, जहाँ पर डेल्टा एक्स है उसकी जगह पर 0 अप्लाई किया तो ये आ जाएगा प्लस 2x, ठीक है जी, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो आंसर आ गया ये वाला, ये माइनस 2x और साइन x का स्क्वायर, ये डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारा डेरिवेटिव है जी। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5 की बात करें तो ये है y इज इक्वल टू टेन स्क्वेयर एक्स, टेन स्क्वेयर एक्स है। बाई फर्स्ट प्रिंसिपल हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, पहला स्टेप हमने कर लिया कि ये y को हमने इक्वल जो है वो लेट कर लिया है। दूसरे स्टेप में हम इसका इंक्रीमेंट लेते हैं, इंक्रीमेंट क्या है डेल्टा y, तो ये हो जाएगा y में इंक्रीमेंट किया डेल्टा y का, अगर y में यानी कि इस साइड पर इंक्रीमेंट किया है तो इस साइड पर x में भी ज़रूर होगा, यानी कि टेन स्क्वेयर ये बन जाएगा x प्लस डेल्टा x, हमें चाहिए इस साइड पर डेल्टा y, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वेयर ये x प्लस डेल्टा x माइनस y इधर आ जाएगा, तो डेल्टा y इज इक्वल टू टेन स्क्वेयर x प्लस डेल्टा x माइनस y किसके इक्वल है टेन स्क्वेयर x के, ठीक है जी। अब हमारे पास ये देखिए पहले था कि साइन p माइनस साइन q या कॉस p माइनस कॉस q, लेकिन ये आ गया हमारे पास टेन का भी हमारे पास फार्मूला है लेकिन ये प्लस में है, तो पहले हमें इसको सॉरी ये स्क्वेयर में है, तो इसका स्क्वेयर ख़त्म करने के लिए अगर आप देखिए आपको याद हो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का ये फार्मूला बन रहा है कि ये जो था ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता था ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं, ये है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये डेल्टा वाई है, इसको हम लिखेंगे टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि माइनस या प्लस टेन
एक्स, एक दफ़ा इसको प्लस किया, अब एक दफ़ा इसको करेंगे माइनस में, तो ये बन जाएगा टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस टेन एक्स। एक दफ़ा इसको प्लस किया और एक दफ़ा इसको हमने माइनस कर लिया, ये बन जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स और प्लस में टेन एक्स कर लिया। अब इसको हम खोल सकते हैं क्योंकि ये प्लस, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस फार्मूले को हम खोलेंगे अगर आपको याद हो कि टेन किसके इक्वल होता है, टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉज एक्स। तो उसी फार्मूले से हम इसे खोलते हैं, हम लिखेंगे टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है जी, सॉरी साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये माइनस लिखा, इस टेन को भी हमने लिखा साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉज एक्स। अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम, ये लिखा डेल्टा वाई इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस टेन एक्स, और इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, ये आ जाएगा कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स और कॉज एक्स। ये इससे कैंसिल होकर यहाँ पर बचेगा कॉज एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। आपको एलसीएम लेना आता होगा इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई होगा कॉज एक्स से, फिर ये वाला माइनस लिखा और ये कॉज एक्स इस कॉज एक्स से कैंसिल होगा तो ये चीज़ बचेगी, ये मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर, हम लिखेंगे कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन एक्स से। यही डेल्टा वाई इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस टेन एक्स, और ये अगर आप गौर करें तो ये फार्मूला बन रहा है साइन एल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा साइन बीटा, और ये किसके इक्वल है, ये है साइन एल्फा माइनस बीटा के। अगर आपको याद हो कि साइन एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा साइन बीटा, ये वाला फार्मूला है। तो इसी के अकॉर्डिंग साइन एल्फा हमारे पास क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स साइन एल्फा माइनस बीटा, और बीटा हमारे पास है एक्स माइनस एक्स कर देंगे, और ये डिवाइड हो रहा है कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स और कॉज एक्स से, ठीक है जी। जी अब देखें ये डेल्टा वाई इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस टेन एक्स, और यहाँ पर ये एक्स माइनस का ये एक्स प्लस का कैंसिल हो गया, ऊपर बचा साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स और कॉस एक्स।
जी। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पर इसको डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स से, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है, ठीक है। साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स और कॉज एक्स से इधर लिखा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यहाँ लिखा टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस टेन एक्स, ये आ जाएगा। ये जो बटा है यहाँ मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ये हो जाएगा कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स और कॉज एक्स, और ये मल्टीप्लाई हो रहा था साइन डेल्टा एक्स से, और ये जो मैंने इधर डेल्टा एक्स डिवाइड किया यहाँ भी डिवाइड कर देता हूँ साइन डेल्टा एक्स, ठीक है जी। क्योंकि ये जो बटा है इसका ले लें इसका ले लें, ये दोनों का एक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हम यहाँ पर फोर्थ स्टेप अप्लाई करते हैं कि लिमिट अप्लाई कर देते हैं। हमने लिखा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, और यहाँ भी लिखा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाय कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉज एक्स, और यहाँ भी अप्लाई किया लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये साइड तो बन गई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर अब हम जब अप्लाई करेंगे लिमिट डेल्टा एक्स की जगह पर ज़ीरो, ये टेन एक्स प्लस ज़ीरो हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा टेन एक्स, और नीचे डिवाइड कर देंगे कॉज एक्स प्लस ज़ीरो, क्योंकि डेल्टा एक्स की जगह पर ज़ीरो पुट करना है, और कॉज एक्स हो जाएगा। और ये सारा जो है साइन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स, वही जो साइन का एंगल है वही नीचे है, और लिमिट भी इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये आ जाएगा 1 के इक्वल। तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस टेन एक्स, तो ये बन जाएगा टू टेन एक्स डिवाइडेड बाय कॉज एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉज एक्स, तो ये बन जाएगा कॉज स्क्वेयर एक्स या कॉज एक्स का स्क्वेयर कर ले, एक ही बात है, ठीक है जी। इसको आप मज़ीद भी लिख सकते हैं, ये लिखा टू, और इस ये कॉज स्क्वेयर एक्स है ना, इसको अगर आप यहाँ पर ऐसे लिख दें तो भी सही हो। ये है कि 1 बाय इसको कर दें कॉज स्क्वेयर एक्स, ठीक है जी। और इस टेन एक्स को मैं लिख देता हूँ साइन एक्स डिवाइड टेन को बाय कॉज एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 बाय कॉज स्क्वेयर एक्स, तो ये क्या बनेगा टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉज क्यूब एक्स, ये है डी वाई बाय डी एक्स जी। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं। तो ये है हमारे पास फंक्शन अंडर रूट टेन एक्स, यही बाई फर्स्ट प्रिंसिपल हमने इसको करना है, तो वही सबसे पहले इसको y के इक्वल लेट कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू टेन एक्स अंडर रूट। दूसरा स्टेप हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं जी। y के अंदर इंक्रीमेंट होगा डेल्टा y का, और इस साइड पर भी हो जाएगा टेन एक्स के अंदर इंक्रीमेंट डेल्टा x का, और ऊपर अंडर रूट है, वो अंडर रूट जो हमने ऊपर वैसे ही लगा दिया है। हमें चाहिए यहाँ पर डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट, ये वाला वाई जो है इधर आकर माइनस का वाई हो जाएगा, और हम जानते हैं डेल्टा वाई टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट और माइनस वाई, वाई किसके इक्वल है टेन एक्स अंडर रूट के, टेन एक्स और ये आ गया अंडर रूट, ठीक है जी।
अब इसको हम जो है ना, इसका हमारे पास डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है क्योंकि इसके ऊपर जो अंडर रूट है, वैसे tan का है लेकिन tan के अंडर रूट का नहीं है। तो ये पावर को ख़त्म करने के लिए हम जो है इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं tan x प्लस डेल्टा एक्स प्लस tan x अंडर रूट से, ठीक है जी, ताकि ये फार्मूला बन जाए ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई भी करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। इसके बाद मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा tan x प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट प्लस tan x अंडर रूट, इससे मल्टीप्लाई भी किया और इसी से डिवाइड किया, tan x प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट प्लस tan अंडर रूट एक्स। अब देखें ये है a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, ये दोनों सेम है, जस्ट ये माइनस का फ़र्क है। हम जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के, ठीक है जी। तो ये तो बन गया फार्मूला, यानी कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू आ जाएगा tan x प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट इसका स्क्वेयर माइनस बी, यानी कि tan x अंडर रूट का स्क्वेयर, ये दोनों इसको मैंने इकट्ठा करके लिख दिया फार्मूला के थ्रू, और ये नीचे आ जाएगा tan x प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट प्लस अंडर रूट tan x, ठीक है जी। तो यहाँ से ये स्क्वेयर और अंडर रूट कैंसिल, स्क्वेयर अंडर रूट कैंसिल, डेल्टा वाई इज इक्वल टू tan x प्लस डेल्टा एक्स माइनस tan x डिवाइडेड बाय यही tan x प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट प्लस अंडर रूट tan x, ठीक है जी। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू, ये tan, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, tan x जी। इसको मैं लिख लेता हूँ 1 बाय tan x प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट प्लस tan x अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय ये जो ऊपर वाला है tan x प्लस डेल्टा एक्स माइनस tan x, ये डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 बाय tan x प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट प्लस tan x अंडर रूट। अब इसको हम लिख लेते हैं साइन बाय कॉज वाली फॉर्म में, मैंने लिखा साइन, इसको ऐसे बंद कर देते हैं, साइन x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय कॉज x प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन x डिवाइडेड बाय कॉज x। ये क्योंकि tan जो होता है साइन बाय कॉज के इक्वल होता है, ठीक है, उस फार्मूले से मैंने इसको खोल दिया। ये डेल्टा वाई इज इक्वल टू, ये सारी फॉर्म हमने ऐसे ही लिखनी है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, ये लेंगे एलसीएम, ये कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स और ये कॉज एक्स आ जाएगा। अब ये इससे कट के ये बचेगा कॉज एक्स, ये मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स से, ये वाला माइनस, अब ये इससे कट हो जाएगा, ये बच जाएगा जो इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि कॉज एक्स
प्लस डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स से। ये अब फार्मूला बन रहा है। ये हमने लिखा डेल्टा बाय, ये वैसे का वैसे ही आएगा। ये साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है जी। ये फार्मूला है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये वाला फार्मूला है। अब हम इसको कर देते हैं क्लोज, यानी ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा हमारे पास क्या है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और बीटा क्या है हमारे पास सिर्फ एक्स माइनस बीटा यानी कि एक्स, और डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉस एक्स। तो इसको अब लिखते हैं डेल्टा वाई इज इक्वल टू ये 1 / tan x प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट प्लस tan x अंडर रूट, और इसको भी मैं ये जो है ना इसको भी ऐसे लिखता हूँ कि 1 / cos x प्लस डेल्टा x cos x, ये मल्टीप्लाई बाय, देखिए माइनस का x और प्लस का x कैंसिल होकर बच गया साइन डेल्टा x। अब हम अप्लाई करते हैं थर्ड स्टेप में इसको इस साइड को और इस साइड को डिवाइड करते हैं डेल्टा x से। मैं लिखता हूँ डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। यहाँ पर मैंने लिखा ये यही आएगा, इसलिए मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ। चले ये लिख देते हैं ताकि फिर समझ आ जाए कि 1 / tan x प्लस डेल्टा x अंडर रूट, और ये प्लस में tan x, ठीक है जी, और ये 1 / cos x प्लस डेल्टा x, और ये cos x, ये जो था साइन डेल्टा x यहाँ पर, यानी सारे के नीचे कर ले या यहाँ पर कर ले एक ही बात है, इधर भी डेल्टा x से डिवाइड कर दिया जी। अब फोर्थ स्टेप अप्लाई करते हैं कि हमने अब लेना है लिमिट को, तो हम लेंगे लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, यहाँ पर भी लिमिट लगाई हमने, ठीक है जी। ये लिखा लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 1 / tan x प्लस डेल्टा x अंडर रूट, और प्लस tan x अंडर रूट। फिर यहाँ पर अप्लाई की लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 1 / cos x प्लस डेल्टा x, और cos x, और फिर मल्टीप्लाई बाय ये साइन के साथ लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 साइन डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ये बन जाएगा ये वाली साइड dy बाई डी एक्स, ये होगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
यहाँ पर जहाँ पर डेल्टा एक्स होगा 0 पुट करते जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1/10x प्लस 0। 10x जहाँ पर डेल्टा है, डेल्टा एक्स उसकी जगह पर 0 प्लस में 10x अंडर रूट। ठीक है जी। और इसी तरह 1 बाय यहाँ पर cos x प्लस 0 और cos x, और ये साइन डेल्टा x बाई डेल्टा x इज इक्वल टू 1। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाय 10x अंडर रूट, क्योंकि ये x बच गया, 0 ख़त्म, और प्लस 10x अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 1 बाय cos x, और cos x cos स्क्वेयर x हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट 10x मल्टीप्लाई बाई ये ऐसे ही आ जाएगा cos स्क्वेयर x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 अंडर रूट 10x cos स्क्वेयर x जो है वो सीकंड स्क्वेयर बन जाएगा, सीकंड स्क्वेयर x। यहाँ पर dy बाई dx। जी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 7 की बात करें, जो हमें दिया गया है cos x अंडर रूट। तो वही पहला स्टेप हम लेंगे, इसको y के इक्वल लिखता हूँ, y इज इक्वल टू cos x अंडर रूट। दूसरा स्टेप हम इस पर इंक्रीमेंट करते हैं, हम लिखेंगे y के अंदर हो जाएगा डेल्टा y का इंक्रीमेंट, और यहाँ पर cos x के अंदर हो जाएगा डेल्टा x का इंक्रीमेंट। हमें यहाँ पर डेल्टा y चाहिए, तो ये cos x प्लस डेल्टा x, ये y इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस y किसके इक्वल है, cos x अंडर रूट की, तो लिखा cos x अंडर रूट। अब यहाँ पर ये फार्मूला बन रहा है cos एल्फ़ा cos p माइनस cos q। अगर आप लिख देता हूँ कि cos p माइनस cos q के -2 साइन p प्लस q बाई 2 और साइन p माइनस q बाई 2। इसी फार्मूला से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू -2 साइन -2 साइन p प्लस q। p हमारे पास है x प्लस डेल्टा x अंडर रूट, और q हमारे पास है सिर्फ x अंडर रूट, डिवाइडेड बाय 2। फिर लिखेंगे साइन p माइनस q। p हमारे पास है x प्लस डेल्टा x अंडर रूट, साइन p माइनस q। q हमारे पास है जस्ट x अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तीसरा स्टेप, इसको डिवाइड कर देते हैं डेल्टा x से। हमने लिखा डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू -2 साइन x प्लस डेल्टा x प्लस x अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 साइन x
प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2, इस होल को डिवाइड कर देना हमने डेल्टा एक्स से। मैं यहाँ पर छोटा सा शॉर्ट सा एक मेथड करने लगा हूँ यहाँ रफ में, फिर आप यहाँ पर इसको पुट करना हमने। जैसे कि मैं ये लिख रहा हूँ कि अगर हमारे पास हो एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट, ठीक है जी। और यहाँ पर हो x प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या बनता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पर a मेरे पास है x प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट इसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि x अंडर रूट का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ये अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल, ये अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा x प्लस डेल्टा एक्स, ये वाला माइनस x, ये x इस x से कैंसिल और ये बच गया डेल्टा x। इट मीन्स दैट कि डेल्टा x की जगह पर आप ये वाली फॉर्म लिख सकते हैं, वही मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ कि डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू -2 साइन x प्लस डेल्टा x अंडर रूट प्लस x अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, और ये लिखा साइन x प्लस डेल्टा x अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, और ये होल में मैंने लिखा, होल में ये डेल्टा एक्स अपने यहाँ पर प्रूव किया, इसकी जगह पर हम ये वाली फॉर्म लिख सकते हैं, यानी इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं x प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट प्लस में x अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय x प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट। ये फॉर्म हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा इधर लिख लें कि डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा वाई, थोड़ा सा नीचे, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, अब मैं इसको जो है ये अलग अलग इनके नीचे लिख लेता हूँ, प्लस वाले के नीचे प्लस, माइनस वाले के नीचे माइनस लिखते हैं। ये है -2 साइन x प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। याद रखिएगा ये 2 इस 2 से कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि ये साइन के एंगल में है और ये एंगल से बाहर है, एंगल से बाहर वाला एंगल से कट नहीं हो सकता। और मैंने नीचे लिखा डिवाइडेड बाय ये, यानी कि x प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट, और इसको मल्टीप्लाई किया, ये जो है साइन, ये था साइन x प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। और इसको डिवाइड किया इस नीचे वाली फॉर्म से, माइनस वाली जो हमने डेल्टा एक्स की जगह पर लिखी थी, कि ये था x प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट। यहाँ पर अब हम अप्लाई करेंगे फोर्थ स्टेप अप्लाई करेंगे, जिसमें हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे। लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स
इज इक्वल टू, यहाँ पर अप्लाई करते हैं लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, ये -2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 और होल डिवाइड हो जाएगा ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट और प्लस एक्स अंडर रूट से मल्टीप्लाई बाय ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 और ये होल डिवाइड आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट से। ये वाली साइड तो बन जाएगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर अब जहाँ पर डेल्टा एक्स होगा उसकी जगह पर ये जो है ना ज़ीरो पुट करते जाएंगे, तो ये बन जाएगा -2 साइन ये एक्स अंडर रूट प्लस ये क्योंकि इसकी जगह पर ज़ीरो आ जाएगा तो एक्स अंडर रूट प्लस ये वाला एक्स अंडर रूट मैं लिख रहा हूँ 2x अंडर रूट, ये एंगल में है डिवाइडेड बाय 2 ये वाला 2, अब ये डिवाइडेड बाय ये एक्स अंडर रूट इसकी जगह पर ज़ीरो आ जाएगा तो ये एक्स अंडर रूट और ये वाला एक्स अंडर रूट तो 2x अंडर रूट हो जाएगा। अब याद रखिएगा ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो सकता है, इससे नहीं क्योंकि ये एंगल में नहीं है। और यहाँ पर ये सारा साइन थीटा बाय 2 जी, यहाँ पर 2 हमारे पास जो है ये वाला 2 माइनस जो है, मैं ये वाला पूरा फार्मूला नहीं बन रहा क्योंकि ये है साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट बाई 2, यहाँ पर डिवाइडेड में 2 की कमी है। ये 2 ये जो वाला 2 है ना ये यहाँ पर नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर ख़त्म करके यहाँ लिखने लगा मल्टीप्लाई बाय लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, ये साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट बाय 2, ठीक है जी। और ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट, ये जो 2 था ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ था वो यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे इसको उल्टा तो ये डिवाइड होगी। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 2 इस 2 से कैंसिल, ठीक है, माइनस साइन एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2x अंडर रूट और ये सारा ये एंगल वही एंगल नीचे है इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा है डेरिवेटिव, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई 1/2x अंडर रूट। ये लिख लें, ये लिख लें, दोनों सेम है। नंबर 2 की बात करें, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। यहाँ पर हमें फंक्शंस दिए गए हैं और उनमें जो वेरिएबल दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हमने उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो जैसे कि ये एक्स स्क्वायर इन सीकंड 4x है, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सीकंड 4x। अब इसमें देखें कि वेरिएबल हमारे पास क्या है x, तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
एक्स ऑन बोथ साइड, इसको करेंगे ये हो जाएगा dy बाय dx, और यहाँ पर करेंगे d बाय dx इंटू एक्स स्क्वेयर सीकन 4x। अब ये हमारे पास दो फंक्शन है, एक एक्स स्क्वेयर है, एक सीकन 4x है, और इसके ऊपर लगेगा प्रोडक्ट रूल। अगर आपको याद हो कि प्रोडक्ट रूल क्या था कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और सेकंड जो है साथ में वैसे ही, प्लस में सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट साथ में वैसे लिख देते हैं। अब ये दो फंक्शन है, बिल्कुल उसी तरह मैं इसको जो है वो डिफ्रेंशिएट करता हूँ। पहले आप ले लें फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव ले या सेकंड का डेरिवेटिव, एक ही बात है। फर्स्ट का डेरिवेटिव ले तो ये बन जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर, इसका डेरिवेटिव, और सेकंड को साथ में वैसे लिख देते हैं 4x को, ठीक है। फिर लिखेंगे प्लस में, अब ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर ऐसे ही, यानी कि एफ ऑफ एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड 4x, इसका डेरिवेटिव, ये डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही आ जाएगा। एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये आता है 2x, और ये सीकन 4x साथ में वैसे ही हमने लिख दी, ये प्लस में एक्स स्क्वेयर हमने वैसे ही लिया, और इस सीकंड 4x का डेरिवेटिव हमें थे। सीकंड x होता है डेरिवेटिव ऑफ सीकंड x इज इक्वल टू सीकंड x टेन x, ठीक है जी। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा सीकंड, अब x की जगह पर क्या है 4x, तो ये आ जाएगा 4x सीकंड 4x और टेन 4x। अब इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एंगल, यानी कि इसका जो एंगल है उसका भी डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, और वो है 4x। 4x जो है इसका एंगल है, तो एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं। ये बन जाएगा 2x सीकन 4x प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू सीकंड 4x और टेन 4x, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे 4x का 4 बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 जी। तो इसको हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x सीकन 4x प्लस 4x स्क्वेयर, इस 4 और x स्क्वेयर को मल्टीप्लाई किया, सीकन 4x टेन 4x, यही हमारा डेरिवेटिव है। वैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो कॉमन भी लिया जा सकता है, एक तो 2x कॉमन लिया जा सकता है, साथ में 4x को भी कॉमन ले सकते हैं। तो अगर लेना चाहें तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, चले ले लेते हैं, यानी कि 2x और साथ में सीकन 4x कॉमन आ जाएगा, 2x भी बाहर आ गया, सीकन 4x भी बाहर आ गया, तो इसका मतलब है 1 रह गया। यहाँ पर 2 बाहर आ चुका है तो एक तो रह जाएगा 2, और x भी एक बाहर आ चुका है तो एक आ जाएगा x, सीकन 4x बाहर आ चुका है तो सिर्फ यहाँ पर रह जाएगा टेन 4x। तो चाहे ये आंसर लिख लें चाहे ये लिख लें, दोनों ही सेम है। देखिए इसको हम y के इक्वल लेट कर लेते हैं, यानी कि y इज इक्वल टू टेन क्यूब थीटा और मल्टीप्लाई बाय सीकन क्यूब थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है वो थीटा है, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड। तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाय डी
थीटा इंटू टेन क्यूब थीटा सीकन क्यूब थीटा। अभी देखिए ये दो फंक्शन है, एक टेन है और दूसरा सीकन है, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते हैं, पहले का डेरिवेटिव, ठीक है, यानी कि डी बाई डी थीटा ऑफ टेन क्यूब थीटा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स यहाँ पर है सीकन क्यूब थीटा, फिर लिखेंगे प्लस एफ ऑफ एक्स वैसे आ जाएगा, यानी कि टी क्यूब थीटा मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ सीकंड क्यूब थीटा, सीकंड क्यूब थीटा। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसके ऊपर लगेगा पावर रूल। ठीक है जी, पावर रूल आपको याद होगा, जिसमें पावर ये आ जाएगी शुरू में। ठीक है जी, पावर रूल जिसमें पावर शुरू में आ जाती है, फिर पावर में से एक कम कर देते, 3 में से एक कम करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर डेरिवेटिव ऑफ एंगल 3 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, और फिर डी बाय डी थीटा ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है, टेन थीटा। ये साथ में सीकंट क्यूब थीटा वैसे आ गया, यहाँ पर टेन क्यूब थीटा भी वैसे आ जाएगा, और यहाँ पर वही पावर शुरू में सीकंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ सीकंट थीटा, पावर के बगैर जो बचेगा उसका डेरिवेटिव, ये बनेगा 3 टेन स्क्वायर थीटा, और टेन का डेरिवेटिव होता है सीकंड स्क्वायर थीटा। अब इस टेन का डेरिवेटिव आएगा सीकंड स्क्वायर थीटा, ये हमने कर लिया है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे सीकंड क्यूब थीटा से, और लिखा प्लस टेन क्यूब थीटा ये वाला, और ये अंदर 3 सीकंड स्क्वायर थीटा, और सीकंड का डेरिवेटिव होता है सीकंड थीटा टेन थीटा, सीकंड का डेरिवेटिव होता है सीकंड थीटा टेन थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई ये डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा, यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 3 टेन स्क्वायर थीटा, सीकंड स्क्वायर और सीकंड क्यूब, सीकंड की 5 थीटा। सिमिलरली यहाँ पर टेन, ये 3 पहले लिखेंगे, और ये टेन क्यूब थीटा, और एक ये वाला टेन थीटा, टेन की 4 थीटा हो जाएगी, टेन की 4 थीटा, फिर ये सीकंड स्क्वायर और सीकंड की 1, सीकंड का क्यूब थीटा। अब देखिए इन दोनों में एक तो हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, एक टेन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और एक टेन सीकंड क्यूब कॉमन आ रहा है। यहाँ पर ले लेते हैं, एक तो लिया 3 कॉमन, दूसरा लिया टेन स्क्वायर थीटा कॉमन, तीसरा साथ में आ गया सीकंड की पावर 3 थीटा कॉमन। तो 3 भी आ चुका है, टेन स्क्वायर भी बाहर आ चुका है, सीकंड की पावर 3, तो सिर्फ अंदर रह गया सीकंड स्क्वायर थीटा। अब आते हैं, ये लिखा प्लस 3 भी बाहर आ चुका है, टेन स्क्वायर है, तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा बच गया, और सीकंड क्यूब बाहर आ चुका है, तो ये हमारा आ गया डेरिवेटिव डी वाई बाई डी थीटा, ये हमारा डेरिवेटिव ये। जी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 है,
इसको हम y के इक्वल लेट कर लेते हैं। सपोज दिस इज इक्वल टू y साइन 2 थीटा माइनस कॉज 3 थीटा का स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड बिकॉज थीटा इन्वॉल्व है, वेरिएबल थीटा है। तो ये बन जाएगा dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू डी बाय डी थीटा इंटू साइन 2 थीटा माइनस कॉज 3 थीटा का स्क्वायर। जब इधर डेरिवेटिव लेंगे तो पावर आ जाएगी शुरू में, पावर रूल लगेगा। पावर शुरू में, पावर में से एक कम, यानी साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा में से 2 में से एक कम करेंगे ये। फिर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है, साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा। ये हमने कैसे लिया है ये तो आपको पता है। ये पावर स्टार्ट में आ गई और फिर पावर के बाद पावर में से एक कम ये फंक्शन, और फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव। ये बिल्कुल इसी तरह है जो हमने जो है ना स्टार्टिंग में ये किया हुआ है पावर रूल कि पावर स्टार्टिंग में आ जाती है। जैसे कि x की पावर n हो, इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेते हैं, थीटा अब वेरिएबल x है लेकिन ये क्या है, थीटा है, तो हम क्या लिखेंगे, पावर शुरू में और पावर में से एक कम, फिर डेरिवेटिव लेंगे डी बाय डी थीटा, पावर के बगैर ये फंक्शन, यानी कि पावर के बगैर x का डेरिवेटिव। सिमिलरली ये काम यहाँ पर हुआ है। ये पावर स्टार्ट में आ गई, ठीक है, जैसे पावर स्टार्ट में आ गई, फिर इस पावर में से एक हमने कम किया, ये पावर 2 थी, 2 में से एक माइनस करेंगे तो ये एक रह जाएगी, एक पावर को हम लिखते नहीं है। फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ ये फंक्शन, और फिर डेरिवेटिव ऑफ ये फंक्शन हमने ले लिया। अब इसी तरह हम इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। ये बन जाएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा जी, ठीक है। और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि पहले इसका डेरिवेटिव माइनस इसका डेरिवेटिव, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे इस तरह लिखता हूँ। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, साइन डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि ये साइन का आ जाएगा कॉस थीटा की जगह पर 2 थीटा है तो कॉस 2 थीटा आ जाएगा। फिर इसके एंगल का भी डेरिवेटिव, ठीक है, साइन 2 थीटा तो आ गया। अब साइन का जो एंगल है वो क्या है, 2 थीटा, तो 2 थीटे का भी डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये 2 थीटा मैंने लिखा, ठीक है जी। फिर लिखा माइनस, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो मैंने लिखा माइनस साइन 3 थीटा। फिर डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल क्या है इसका, 3 थीटा, तो 3 थीटा का भी डेरिवेटिव लेना है। ये बन जाएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा। और जब हम लेंगे डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा, तो 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और डी थीटा ओवर डी थीटा आ जाएगा, तो वो 1 के इक्वल है। तो ये आ जाएगा 2 कॉस, ये 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 आता है, वो 2 मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया ये, और ये बन गया कॉस 2 थीटा, हमने ये वैसे ही लिख दिया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये लिखने की बजाय पहले ये लिखेंगे, 3 थीटा का डेरिवेटिव आएगा 3, तो वो 3 मैंने पहले लिख दिया, और ये सब माइनस माइनस प्लस हो गए, ये आ गया साइन 3 थीटा जी, ये, और यही हमारा जो है वो आंसर है, यानी कि डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा।